नमस्कार, राम राम, जय शिव शंभू। सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशंस एवं रॉनकास्ट की ओर से मैं रोनील आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। आपको याद होगा पिछले वर्ष आपने दीपावली का जो पहला डिजिटल पूजन जो है रॉनकास्ट के साथ में किया था। बहुत सारे कमेंट्स वगैरह जो हमें मिले, बहुत सारे प्रोत्साहन मिले, अच्छा लगा। और इस वर्ष पहली बार फिजी में इंटरनेशनल लेवल पर जो महाशिवरात्रि की डिजिटल पूजा है ये हम करने जा रहे हैं। और ऐसे में हम अनुरोध करेंगे कि जो भी शिव भक्त हैं, जहाँ भी कहीं आप हैं, चाहे फिजी में चाहे विदेश में, यानी कि दुनिया के किसी भी इलाके में अगर आप शिव पूजन जो है करना चाहते हैं तो रॉनकास्ट के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अवश्य ही बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। और महाशिवरात्रि कई सारे भक्त मनाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने में सभी आगे आ ही जाते हैं। और शिव जी तो देवों के देव है, महादेव है। तो चलिए इस वर्ष कुछ अलग ही डिजिटल पूजा आपके लिए हम प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हैं। और हमारे साथ रेवा ब्राह्मण सभा के बहुत ही माननीय पूजनीय ब्राह्मण श्री रश्नील महाराज जी हैं। और इस वर्ष जो महाशिवरात्रि की पूजन है रश्नील महाराज जी ही करवाने वाले हैं। तो पूजनीय ब्राह्मण रश्नील महाराज जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी एक बात मानी और आकर ये डिजिटल जो पूजन है ये कराने के लिए आप तैयार हुए। तो चलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे जनता से बताएं कि ये महाशिवरात्रि का पूजन मुहूर्त कब है, किस दिन है, कितने समय से लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। जय श्री सीताराम, जय शिव शंभू। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं, जो महाशिवरात्रि है वो फरवरी 26 को है। और इस महाशिवरात्रि ये नाम दिया गया है महा शब्द। वैसे साल में 12 मासिक शिवरात्रि होते हैं, परंतु ये उनमें से प्रमुख माना जाता है महाशिवरात्रि। इसी दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस वर्ष हमारे यहाँ फिजी में जो चतुर्दशी तिथि है जिसमें महाशिवरात्रि की पूजा होती है, वो तिथि आरंभ होती है 5:38 PM से लेकर और अगले दिन 3:24 PM फरवरी 27 को। जो इसके लिए निश्चित काल बताए गए हैं, जो आर्द्र रात्रि की जो तिथि होती है जिसमें अधिक रूप से पूजा होता है जी, वो 11:56 PM से लेकर 12:42 AM जो फरवरी 27 लग जाएगा तब तक की बताई गई है जी। महाशिवरात्रि रात में 4 पहरों पूजा करने के लिए नियम बताए गए हैं। और इसमें क्या होता है कि त्रयोदशी से ही जो फास्टिंग इत्यादि है वो आरंभ हो जाते हैं। जो कर सके ना, जिसकी जैसी समर्थ हो, समर्थवान व्यक्ति जैसा भी वो समर्थ है उस प्रकार से फास्टिंग कर सकते हैं भगवान के निमित्त श्रद्धा से। तो 4 पहरों की जो पूजा है, प्रथम प्रहर जो है वो 6:34 PM 26 फरवरी को आरंभ होकर 9:27 PM तक रहेगी। ये प्रथम प्रहर की पूजा। और शायद ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त है शायद इसी समय में पूजन जो है ये करने की कोशिश करेंगे। जी, सही बात। क्योंकि कुछ कुछ छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं जो शायद पूरी रात्रि की पूजा नहीं कर पाए, तो ये प्रथम प्रहर की जो पूजा है उसको पूर्ण कर सकते हैं जी। और फिर दूसरी पहर की जो पूजा है वो फिर 9:27 PM से लेकर अगले सुबह 12:19 AM जो रात्रि काल में रहेगी जी, तब तक की है। फिर तीसरा पहर जो है पूजा का फिर 12:19 AM से लेकर 3:12 AM फरवरी 27 रात्रि अंतर्गत रहेगा। फिर जो चौथी प्रहर है वो तब से 3:12 AM से लेकर और 6:04 तक रहने वाला है। तो इस प्रकार से 4 प्रहरों की जो पूजा है उनकी जो समय है
उस प्रकार से दी गई है। बहुत ही उत्तम। तो समय जो है ये महाराज जी ने बताया है, स्क्रीन पर भी आप समय जो है लिखा हुआ देख सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हम आपसे अनुरोध करेंगे, जैसी आपकी इच्छा हो, जिस समय आपकी इच्छा हो, आप जो पूजन है ये अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन संभवतः जिस तरह से जो हमारा अनुभव है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त शायद कोशिश करेंगे कि जो पहला पहर है, जो तकरीबन 6 बजे के बाद से ही शुरू होता है और तकरीबन 9 बजे तक ये ख़त्म होता है, उसी समय में शायद आप पूजा पाठ करेंगे। और कई हमारे भक्त हैं जो शायद पूजन के बाद में कुछ संकीर्तन इत्यादि भी करना चाहेंगे। तो ये जो हमारा डिजिटल पूजा है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसे आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये रहता है कि आप इसे प्ले कर सकते हैं और फिर जब ज़रूरी पड़े तो पॉज भी कर सकते हैं या आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिसको ये पूजन जो है इसे हम लगभग 24 या 25 तारीख को रिलीज़ कर देंगे, जिससे कि आप उसे पहले से ही देखकर और जो पूजन है इसको समझ सके। लेकिन विधि बहुत ही आवश्यक होती है। और विधि का अर्थ ये है कि क्या कुछ आपको तैयार करना है, क्या कुछ खरीदना है, क्या कुछ आपको फल फूल इत्यादि जो है लाने हैं, वेदी किस तरह से सजानी है और कहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसे में महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो वेदी है वो किस प्रकार से लोग सजा सकते हैं। कई हमारे भक्त हैं जिनका शायद शिवलिंग जो है ये बाहर उनके पूजा स्थल पर है, स्थान पर जो हम कहते हैं वहाँ पर रखा हुआ है, शायद वो उसे उठाना नहीं चाहेंगे। और कई हमारे भक्त हैं जो शायद घर में शिवलिंग रखे हुए हैं, उसके विषय में बतलाइए। कुछ है जो शायद यूँ कहे कि जिनके पास में शिवलिंग नहीं भी है, वो क्या कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस पर कृपया प्रकाश डालें। हम बता रहे अपन फ्रेंड का मोटर नहीं लाओ, वो स्टार्ट भी नहीं हुई। आप कौन सी करियो? रच्चा रेंटल के नाम सुना है आप? वो तो नवाका में होटल है। नहीं नहीं मामा, होटल तो है, वो लोग रच्चा रेंटल भी स्टार्ट कर दी है। आप चली जाए रेटसन रेंटल। अक्सर रेंटल्स ढूंढने में समस्याएं हो जाती हैं और आपको शायद अच्छी गाड़ी नहीं मिलती है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अच्छा दाम नहीं मिलता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेटसन रेंटल आपके साथ में है। रेटसन रेंटल नांदी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में है। और इतना ही नहीं, नांदी एयरपोर्ट से डायरेक्ट पिकअप और फिर फीजी के किसी भी शॉप एंड सेव की शाखा में आप अपना रेंटल ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हैं। हाई स्पेक, कंफर्टेबल राइड और आपकी फैमिली बेस्ट है, आप बेस्ट है, तो फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। हो जाए रेटसन रेंटल्स के साथ में। एंजॉय द राइड, एंजॉय द कंफर्ट और रेटसन रेंटल्स आपके लिए हमेशा है। बुकिंग्स के लिए आज ही कॉल करें 99249447 पर या फिर 992485 पर या फिर ईमेल करें reservations@redsonhotels.com पर। अब बताओ बेटा, कहाँ चलेगा? वाह मामा, एकदम जुल्लुम, बता रहा रच्चन रेंटल चलो। ठीक है, धन्यवाद। वैसे तो जो भगवान का शिवलिंग होता है उस पे सभी देवी देवता का पूजन किया जा सकता है। शिवलिंग आपके चाहे घर के भीतर हो चाहे बाहर हो, तो दोनों स्थल पर ही आप सुविधा बना सकते हैं।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम आज आपको जो विधि दे रहे हैं, इसमें हम भगवान गणेश जी की, माँ भगवती अंबिका का पूजन और साथ में कलश स्थापना पूजन के साथ शिवलिंग की पूजा के विधियां दे रहे हैं। परंतु शायद आपकी स्थिति ऐसी नहीं है ये सब सामग्रियों को इकट्ठित करने के लिए, तो जो कुछ पूजा यहाँ पर हो रहा है वो आप सब पूरे शिवलिंग पर ही पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा भी विधान कर सकते हैं आप। सुंदर बात जी। तो इस प्रकार से हम सबको तो मालूम है कि जब पूजा करते हैं तो पूरब दिशा में देखकर करते हैं ना, यानी ईस्ट की ओर देखकर करते हैं, और पूरब के अलावा भी उत्तर दिशा में देखकर कर सकते हैं जी। और मैं आपको एक बात और बताऊं, शिव पुराण में ये बात लिखा है कि शिव जी की पूजा, शिवलिंग की पूजा उत्तर ताक कर किया जाता है। क्या बात है। जी हाँ। तो शिवलिंग की जो जल धारा होती है वो उत्तर की ओर फेसिंग होना चाहिए। ये भी आपको बता दूं, शायद आपके घर के शिवलिंग कहीं और जल धारा उसकी जो फेसिंग है, तो आप उसको उत्तर यानी नॉर्थ की दिशा में कर सकते हैं। और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये माना जाता है कि जो कैलाश पर्वत है ये उत्तर दिशा में स्थित है। जी 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 हाँ। सही बात, इसको भी हम मान सकते हैं और शास्त्रों में भी ऐसा ही बताया है। तो शिवलिंग में केवल शिव जी का पूजा नहीं, शिव जी के गणों का भी पूजा होता है। गणेश जी उनमें से भी एक है। भगवती अंबिका तो स्वयं शिव शक्ति ही है, यानी शिव शक्ति भिन्न नहीं, एक ही है। इसलिए शिवलिंग में शक्ति का भी पूजा होता और अनिवार्य है जी। और आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे दो प्रकार की शिवलिंग, एक केवल जलधारी पे जो शिवलिंग है और एक आप देखोगे ढमरू के आकार पे है जी ना जी। तो जो ढमरू के आकार है उसको विष्णु का आसन बताया गया है। क्या बात। और ये जो जलधारी है ये माँ अंबिका के हस्त कमल है जी। उसी पर शिवलिंग विराजमान है, तो सब वही में है। हाँ जी। सब वही में है। तो इसी कारण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास सुविधा है तो आप सुंदर से वेदी लगाइए। आपके घर पे छोटी शिवलिंग है तो वेदी लगाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति अपने दाएं हाथ की ओर ऐसे रखिए, फिर उसके बगल में माँ अंबिका की मूर्ति रखें, फिर उसके बाद आप शिव जी के रख सकते हैं क्योंकि वो प्रधान देवता है तो मिडल में रहेगा। फिर उसके उपरांत लेफ्ट हैंड साइड आप कलश को स्थापना कर सकते हैं। कलश पे हमेशा नारियल होनी चाहिए, श्रीफल होनी चाहिए जी। ठीक। और कलश के फिर दूसरे हिस्से में आप घृत का दिया, शुद्ध घी ना मिले, जैसे हाथ वाला घी हम फिजी में बोलते हैं, तो अगर वो ना मिले तो न्यूजीलैंड वाला जो आता है उसके भी आप जो है अखंड दिया जला सकते हैं। और एक चावल के बोरी पर या जो भी मिले चावल के ऊपर दिया को प्रतिष्ठित करके जला दे। मतलब कि वेदी सजा कर सब कुछ सामान्य रूप से रख कर आप दिया को जब रखे तो उसी समय आप दिया जला दे, प्रज्वलित कर दे, प्रज्वलित कर सकते हैं। और कई कई घर पे तो ऐसा भी है रोनिल भाई जी कि अखंड दिया जलता रहता है जी। अब जहाँ पे अखंड दिया जल रहा है अब उसको तो उठाएंगे नहीं कोई, क्योंकि खंडित हो जाएगा जी। क्योंकि एक बार जलाने के बाद फिर उसको हटाया नहीं जाता है जी। क्योंकि अखंडित वो भी प्रतिष्ठित हो गया, समझ लो। सही। दीपक में भी बहुत शक्ति होती है जो नकारात्मक शक्तियों ऊर्जाओं को दमन कर देता है। बहुत सुंदर बात है। और जिस तरह से महाराज जी ने भी बताया कि वेदी को सजाना है, आप स्क्रीन पर जो डायग्राम है ये अभी आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आपको वेदी को सजाना है या इससे मिलता जुलता आप बना सकते हैं। और शायद अगर आपके पास में प्रतिमाएं नहीं हैं, मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति नहीं है या देवी भवानी की मूर्ति नहीं है, तो उस जगह पर आप पान सुपारी का प्रयोग जो है ये अवश्य ही विधि विधान से कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हवन यज्ञ के लिए जो हवन कुंड इत्यादि है ये आप लेकर आ जाइएगा। और सभी जो द्रव्य है, जो सेंट इत्यादि है, अक्सर कहते हैं जो पैसा है चेंज में आप पैसा वगैरह जो रख लीजिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे महाराज जी, कई बार हमने देखा है कि जो द्रव्य है कलश में डाला जाता है या कभी कभी शिव जी के सीधा पर रखा जाता है या अन्य देवी देवताओं के पूजन में 5 सेंट 10 सेंट लोग चढ़ाते हैं और उसके उपरांत में
क्या होता है कि जब फूल सरवाने की बारी आती है, विसर्जित करने की बारी आती है, तो वो सेंट वगैरह भी बटोर कर ले जाकर नदी में छोड़ देते हैं। क्या ये उचित है, या फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि उस सेंट को शायद जुटा करके किसी गरीब को दान कर दिया जाए, क्या ये उचित है? ये तो अपने अपने समझ के ऊपर है रोनिल भाई जी। जी परंतु अगर नदी में जाकर छोड़े तो ऐसा भी भाव हो सकता है कि गंगा मैया को भी सौंप रहे हैं, जी है ना। हर एक पूजा में दक्षिणा देने की जो है, देखो सब कुछ तो भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। जी अब हम भगवान के प्रति कुछ चढ़ाए हैं, ठीक है, अगर अधिकतर चढ़ गया है तो उससे अगर किसी के काम आ जाएगा तो उसको आप दे भी सकते हैं, जी। कहीं इस्तेमाल कर ले। परंतु लोग, आप तो जानते हैं कितने चढ़ाते हैं, कहीं ना कम जी। ही चढ़ाते हैं। तो अगर उसको आप यही समझ लो कि अच्छा ठीक है, गंगा मैया को ही हम अर्पित कर दे जब जाए, फूल इत्यादि सिरवाए, तो ये अपने अपने समझ के ऊपर है, बिल्कुल जैसा सही। ठीक लगे। बिल्कुल सही। तो जो लिस्ट है, जो पूजा का लिस्ट है, इसमें क्या कुछ लगने वाला है, ये हम आपको वीडियो पर बता नहीं रहे, हम आपको दिखा रहे हैं। जो लिस्ट अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसी के अनुरूप आप ले सकते हैं। इसका एक और कॉपी जो है ये हम फेसबुक पर, रॉनकास्ट पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। जो सामान आपको दुकान से लेने हैं, ये शॉप एंड सेव सुपर मार्केट से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मेजर स्पॉन्सर है शॉप एंड सेव सुपर मार्केट्स। और साथ ही साथ में पान, फूल इत्यादि जो हैं, ये आप पहले से जुटा सकते हैं। और कोशिश करें कि सफ़ेद पुष्प जो है ये आप ज़रूर लेकर आ जाए। बेल पत्र जो है ये मुख्य विषय बना रहता है। अक्सर जैसे ही 1-2 दिन बचे रहते हैं शिवरात्रि को, मुझे, क्योंकि हमारे ग्रह पर बेल वृक्ष है, तो काफ़ी कोर्स आने लगते हैं कि हमें पत्ता चाहिए, 108 चाहिए, 150 चाहिए, वगैरह वगैरह। तो महाराज जी, बेलपत्र के विषय में आप हमें जानकारी दें, जिस तरह से पुराणों में आधारित है कि कितने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, कैसे चढ़ाने चाहिए, और किस दिन बेलपत्र को हम तोड़ सकते हैं और किस दिन तोड़ना वर्जित माना गया है। ठीक है, धन्यवाद रोनिल भाई जी। बेलपत्र से पूजा करने का विशिष्ट फल बताया जाता है शिवरात्रि के दिवस। आपको मैं बताऊं, बेल वृक्ष की जो उत्पत्ति है, तो अनेकों अनेकों ग्रंथों में अनेकों अनेकों प्रमाण है। एक ग्रंथ में यह भी आया कि माँ भगवती के अश्रु से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जी। एक में यह भी आया कि महालक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब महालक्ष्मी जी भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान का और कमल के वृक्षों से जब सेवा कर रही थी, फूलों से जब सेवा कर रही थी, तो भगवान शिव जी ने आकर एक कमल को ले लिया। तो उस समय भगवती महालक्ष्मी ने अपने स्तनों को काट कर चढ़ाया, क्योंकि वो भी कमल के समान माना जाता है, जैसे नेत्र स्तन भी कमल के समान माना जाता है। तो फिर पुनः भगवान प्रसन्नचित हुए, भगवान शिव जी प्रकट होकर और माँ भगवती यानी माँ लक्ष्मी को ऐसा वरदान दिया कि आज से ये जो बेल वृक्ष है, ये आपके स्तनों से, ये इसकी जो वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, आज से इसमें इसके पूजन से ही मैं संतुष्ट हूँगा। जैसे भगवान नारायण की पूजा में बिना तुलसी के कुछ नहीं होता जी, उसी प्रकार से भगवान शिव जी के पूजा में बिना बेलपत्र के कुछ नहीं होता। क्या बात। ऐसी भी बातें हैं। तो ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसे ऐसे धाराएं लिखी गई है। तथा भगवती के जितने भी स्वरूप है, जैसे माता के हम 9 स्वरूप में जानते हैं, तो माता के जितने भी स्वरूप है, ये सब स्वरूपों का वास बेल वृक्ष में होता है। शिव महापुराण में यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान शिव जी कहते हैं, जिनके घर पर बेल वृक्ष है और वो निस्दिन जल से सींची हुई होती है, उस जल का पान करने से, उस जल का छिड़का करने से सब तीर्थों में स्नान मात्र फल मिलता है। क्या बात है। तो बेल वृक्ष की तो महिमा तो बहुत है, हम कितना तक कहे। चले, अपने जो कर्मकांड का पुस्तक है, इसमें से हम पढ़ के बताते हैं कि कब बेल वृक्ष को तोड़े, कब निषेध माना जाता है। तो हम सुन लेते हैं। बेल वृक्ष कब तोड़ सकते हैं, यानी कि बेल के पत्ते कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, कब निषेध माना गया है। तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों में
संक्रांति जब होता है, संक्रांति के समय, और सोमवार को बेलपत्र जो है नहीं तोड़ा जाता। ये शास्त्रों में इसका प्रमाण है और लिंग पुराण में इसका जो है प्रमाण इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में किंतु यहाँ लिखा गया कि बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, अतः निषेध समय में से पहले दिन का रखा हुआ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यानी एक दिन या उससे कुछ दिन पहले अगर आप तोड़ लिया तो उसको भी आप सींच कर जल से धोकर बारंबार चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत पकड़ वाली आ जाती है महाराज जी कि जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है ये चतुर्दशी को ही, चतुर्थी को पड़ता है। जी जी जी। तो उस दिन बेलपत्र तोड़ना निषेध माना गया चतुर्दशी को, चतुर्दशी को, क्षमा कीजिएगा, चतुर्थी नहीं बल्कि चतुर्दशी को पड़ता है। और चतुर्दशी को आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ करके एक दिन पहले तोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। तो इस प्रकार से एक दिन पहले अगर तोड़ लिया जाए तो बढ़िया है। देखिए बेल वृक्ष के जो पत्ते हैं, बेल पत्ते जिसको हम कहते हैं, वो कभी अशुद्ध नहीं होते जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो भगवती के ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से, और भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। तो शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बेलपत्र ना मिल सके तो तोड़े हुए बेलपत्र को ही धोकर बार बार उसको चढ़ाए। और ये बात जो है ये स्कंद पुराण में भी लिखित है और आचार्येंद्र ग्रंथ में भी इसका प्रमाण मिलता है। क्या बात है। मतलब कि अगर आपके पास में 108 बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं, एक ही बेलपत्र आपको कहीं से अगर आपने ढूंढ निकाला है, उसे आप लाकर घर पर रख लीजिए और उसे जब आप चढ़ाने की बारी आए तो एक बार चढ़ा दीजिए, फिर आप उसे धो लीजिए, उठाकर उसी समय आप धो लीजिए, फिर नमः शिवाय बोलकर फिर चढ़ा दीजिए, फिर धो लीजिए, फिर नमः शिवाय बोलकर फिर चढ़ा दीजिए। ऐसे आप 108 बार भी कर सकते हैं। ये भी सुविधा जो है ये दी गई है। एक और प्रश्न यहाँ पर ये हम आपसे करना चाहेंगे महाराज जी। कई लोग कहते हैं कि बिल्व पत्र जो है इसे सीधा नहीं बल्कि उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। इस बात पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? जी हाँ, ऐसा वर्णित किया गया, संतगण भी कहते हैं कि बेलपत्र को ऐसे हाथ में लेकर भगवान शिव पर पंचाक्षर मंत्र बोल के ऐसे चढ़ाया जाता है। तो उल्टा ही ऐसे चढ़ाने की विधि हमारे संतों ने बताया है। तो संतों की वाणी तो हमको सुनना ही है। और हाँ, कहीं पर ग्रंथों में इसका उल्लेख भी है, परंतु अभी स्मृति में नहीं आ रहा है। परंतु हाँ, हमारे संतगण कहते हैं कि इस प्रकार से चढ़ाया जाए। तो संतों की वाणी मानकर और वैसे ही क्रम को करना ही चाहिए। कौन मरने से डरता है, मौत से किसकी यारी है। आज तुम्हारी तो कल हमारी भी तो बारी है, लेकिन क्या हमने तैयारी की है, आपको हम बतलाना चाहेंगे। अक्सर एक भागा दौड़ी मच जाती है। जब किसी का निधन होता है तो सभी यही सोच में रहते हैं कि कहां से खरीदबीन करे, कहां से सारे के सारे क्रियाक्रम के सामान लेकर आए। अब आपके साथ हो गए हैं महाराज स्पाइसेस। महाराज स्पाइसेस में मोचुरी से लेकर 13वीं तक के सारे क्रियाक्रम के सामान आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और भी जानकारी यहाँ से अवश्य ही ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, स्पाइसेस के तो भंडार यहाँ पर है ही, साथ ही साथ में ब्राह्मण को दान करने के लिए यहाँ पर आपको सीधा भी मिल जाएगा। तो जरूर अपने हिसाब से अपने प्रियजनों के क्रियाक्रमों के लिए महाराज स्पाइसेस आपके साथ में हर घड़ी हर पल रहने वाला है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। बहुत ही उत्तम और विशेष रेवा ब्राह्मण सभा को और पूजनीय ब्राह्मण श्री रश्नील महाराज जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर इस पूजन को करवाया है। और एक बात हम रॉनकास्ट के माध्यम से कहना उचित समझेंगे, और इसमें बहुत ही यूँ कहें कि गूढ़ बात ये है कि कोई भी सनातन पूजा पद्धति जो है ये तब तक संपन्न नहीं होती पूरी तरह से जब तक आप उसका जो सीधा दान है या दक्षिणा दान है ये आप नहीं करते हैं। तो कभी भी हम घर पर भी पूजा करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं तो सीधा जो है ये निकालते हैं और अंत में जो ब्राह्मण है स्वस्ति वाचन करके और वो सीधा जो है
वो ले लेता है या दक्षिणा इत्यादि ले लेता है। तो ये डिजिटल पूजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किसको सीधा दे या किसको ना दे, तो हम आपको बतलाते हैं एक सीधा अपने समर्थ अनुसार, अगर आप में समर्थ है तो एक छोटा सीधा वगैरह जो है ये आप निकाल ले, या समर्थ में बड़ा निकालने का तो निकाल ले, किसी योग्य ब्राह्मण को, या अगर आप पंडित रश्मि महाराज जी को ही देना चाहें तो इन तक पहुंचा सकते हैं, या फिर अगर ग्राम में जिला में कोई योग्य ब्राह्मण है उनको आप ले जाकर अपने पूजन के प्रति में, इस डिजिटल पूजन के प्रति में वो सीधा दान कर सकते हैं। और अगर ब्राह्मणों को नहीं तो कहीं किसी दीन दुखी गरीब जो हैं जिनको शायद मदद की आवश्यकता है, जिनको शायद अगर आप वो मदद देंगे तो उनको बहुत खुशी होगी, शंभू भी खुश हो जाएंगे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसी जगह पर भी आप जाकर अपने इस महाशिवरात्रि पूजन के प्रति में वो दान जो है वो आप अवश्य ही कीजिएगा। ये हाथ जोड़कर हम आपसे नर्म निवेदन कर रहे हैं। तो चलिए, पूजा का जो लिस्ट है ये आपको हमने दिया हुआ है, और जो वेदी आसन है ये हमने आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ में सामान्य पूजन जो पूजन करने वाले हैं, आप जानते हैं चंदन आपको बना लेना है पहले से, और सफ़ेद चंदन जो है ये शिवलिंग पर बना लेना है। विभूति जो है, भस्म जो है ये आपको मिल जाएगा पूजा वाले जगह पर, और भस्म जो है ये लाकर आप रख लीजिएगा, क्योंकि भस्म जो है ये शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। और जो अभिषेक के लिए कटोरे में जो घी इत्यादि है, ज़रूरी नहीं कि आप एक एक दो दो बोतल घी वगैरह चढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा एक एक टीस्पून भी चढ़ाएंगे ये बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ में ध्यान रखें, हवन सामग्री इत्यादि पहले से बना ले। हवन के लिए जो कटोरा इत्यादि है जिसमें जल भर कर रखा जाता है, घृत रखा जाता है, आम की लकड़ी वगैरह, ये सब आप पहले से जुगाड़ कर ले, पहले से इन सभी को आप बना ले। और साथ ही साथ में अपने पूजन स्थल को जैसा आपका मन करे उसी क्रम से आप अच्छी तरह से सजा ले, और फिर भाव भक्तिपूर्ण पूरे परिवार के साथ में बैठकर आराम से रॉनकास्ट का ये वीडियो चलाएं, पूजा वाला वीडियो चलाएं। और जब भी दिक्कत हो पॉज कर लें, आगे पीछे कर ले, जैसा भी हो, लेकिन आपका विधिवत पूजन जो है ये संपूर्ण मंत्रोच्चार से, ब्राह्मण के मंत्रोच्चार से आपका पूजन जो है ये संपूर्ण होगा। शिव जी की आशीष आप पर सर्वदा बनी रहे। अंत में महाराज जी कुछ आप बतलाना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, पूजा के तो नियम कई हैं, पूजा की विधियां अलग है, कई प्रकार से हैं। हमको जितना ज्ञान है, जितना समझ है, उसी के आधार पर ये जो पूजा है वो करवाने की कोशिश किया। परंतु आपको मैं ये बात बताऊं, गुरुजन कहते हैं, संतगण कहते हैं कि पूजा से सबसे बड़ी चीज होती है भाव। भाव ते प्रगट होए हरि जाई। अगर आपकी भावना ही नहीं ठीक है तो आप भले 100 बेलपत्र चढ़ा दोगे, 100 घड़े जल चढ़ा दोगे, तो पूरा होने वाला भी नहीं है। भाव होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा से जो करो श्रद्धा से कीजिएगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी इतनी जानकारी के लिए, आपके बहुमूल्य समय के लिए। और आशा है कि इसी प्रकार से आप हमारा साथ सर्वदा देते रहेंगे, और महाशिवरात्रि का जो पावन पवित्र पूजन है ये करने के लिए तैयार हो जाइए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ भी कहीं हो सके आप जानकारी दे दीजिए कि जो महाशिवरात्रि का पूर्ण पूजन है, अभिषेक है, शिवलिंग अभिषेक है, ये आप अब घर बैठे कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ याद रहे 24 या 25 तारीख को जो पूरा पूजा वीडियो है इसे हम रिलीज़ करेंगे। 26 तारीख को आप महाशिवरात्रि पूजन जो है यथोचित अवश्य ही अपने ग्रह पर कर सकेंगे। रोनियल का प्यार, नमस्कार, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू।